अक्सर कहा जाता है कि पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा कठिन होता है उन पैसों को बचाना। दोस्तों, अक्सर मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को कहा है कि आप बचत करना सीख लीजिए, क्योंकि बचत करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप अपनी आमदनी का एक हिस्सा जो होता है वो कम से कम बचत करना चाहिए। और आज हम जानेंगे बचत करने के, पैसे बचाने के कुछ आसान तरीकों के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, अगर आपके हाथ में भी पैसा नहीं टिकता है, आपको खर्च करने की बहुत बड़ी आदत है, मतलब आप लगातार पैसे आते हैं और आप खर्च करने में लग जाते हैं, ये आप नहीं करते हैं, आपकी आदत ऐसी बन चुकी है और आपको भी इस आदत से छुटकारा चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी के लिए बात करेंगे, क्योंकि यहां पे मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाली हूं जिसका अनुसरण आप करते हैं तो ये पैसा जो खर्च होते रहता है ना आपके हाथ से, ये समस्या से आपको निदान मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो के फ्लो में लाइक करना भूल जाते हैं, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी दिन कोई खर्च नहीं करना। दोस्तों, अगर आपको ज्यादा खर्च करने की आदत है और आपके हाथ में पैसे नहीं टिकते हैं तो ये जो उपाय मैं बता रही हूँ ये बहुत ही कारगर साबित होगा। इसमें कहना ये है कि आपको एक दिन निश्चित करना है जो आपका नो स्पेंड डे बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप कार पूल कर लें या आप खुद ड्राइव करके जाएं, और अगर आप लंच बाहर से लेते हैं तो उस दिन आप घर में ही अपना लंच बनाकर पैक करें। आप अगर ये मतलब वीकेंड है तो आप घर में ही मूवी देखें या पार्क में जाके कहीं पिकनिक मनाएं अपने दोस्तों के साथ। ऐसा करने से पैसे बचेंगे और आपको ये क्रॉस करते जाना है कि इस मंथ में वो कौन सा दिन था जिस दिन आपने पैसे को स्पेंड नहीं किया। दोस्तों, ये अभी एक मंथ की बात हो रही है, क्योंकि ये जो आदत है इस आदत से हमें छुटकारा चाहिए। तो धीरे धीरे ये एक मंथ के बाद आप इसको 20 दिन में लाएंगे, 20 दिन के बाद 15 दिन, 15 दिन के बाद 10 दिन और 10 दिन के बाद 7 दिन, मतलब एक सप्ताह में आपका कम से कम एक दिन ऐसा हो जाएगा जिस दिन आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, और आपको अपने कैलेंडर में, अपने डायरी में उस दिन क्रॉस करना है। बाद में जब आप चेक करेंगे आपको बहुत खुशी होगी कि उस दिन आपने 1 रुपए भी खर्च नहीं किए। दूसरी चीज यहाँ पे आती है, दोस्त से करे चैलेंज। दोस्तों, जैसे याद है आप लोगों को, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हम चैलेंज रखते थे। चैलेंज इस चीज का था कि हम ये चैप्टर अगर कंप्लीट करते हैं तो तुम कितने दिन में करते हो, या कितने घंटे में तुम्हारा ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, हम कितने समय में कर सकते हैं। ऐसा करने से हम लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता था और हमारा साथ के साथ सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता था। ऐसा आप लोगों को याद होगा, सबने किया है। और तो वही काम अब करना ये है कि आप जो ये सेविंग चैलेंज करते हैं ये अपने किसी मित्र को अपने साथ ले लीजिए, या घर में ही अगर आपका बड़ा फैमिली है तो एक आप करें और एक कोई और करे, और उसके बाद आप लोग टैली कीजिए कि किसका सेविंग कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, ये जो कंपटीशन है ना, ये करना बहुत जरूरी है, और इसमें ये भी आपको देखना है कि किस दिन आपने ज्यादा खर्च किया और उसने कम खर्च किया, क्योंकि ऐसा करने से ना आपके पैसे बहुत बचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको चैलेंज को जीतना है। तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूं ये तो बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें करना क्या है कि कुछ खास नोट को आपको अलग रखना है। कहने का मतलब यह है कि आप अगर कहीं बाहर से आते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस से आ रहे हैं या आप बाजार, मंडी वगैरह गए थे, कहीं से भी बाहर आ रहे हैं, तो कुछ खास नोट जो ये 10, 20 या 50 के जो भी आप छोटा नोट ले सकते हैं, ये अगर बचता है तो उसे अपने जेब से, अपने पर्स से निकाल के
एक अलग जगह पे रखिए। अब अलग जगह या तो आप उसे गुल्लक ले सकते हैं, या आप एक दूसरा कोई डब्बा ले सकते हैं, या कोई इन्वेलप या कोई पर्स ले सकते हैं। आप कहीं भी उस पैसे को अलग कर दीजिए। दोस्तों, ये छोटे पैसे के बारे में बात हो रहा है। अब आपकी नजर में वो छोटा पैसा 10 रुपए है, 20 रुपए है या 50 रुपए है, ये आप समझ सकते हैं। तो जो छोटे पैसे बचते हैं या जो खुले पैसे बचते हैं, उसको सबसे पहले अलग कर दीजिए। आप ये ध्यान दीजिएगा कि महीने के अंत होने के बाद जब मंथ एंड होगा तो आपके पास आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने पैसे जमा कर लिए हैं। वो ये मैं नहीं कहूंगी कि आप मतलब उसमें 10,000 या 5,000 जमा कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको खुशी होगी, क्योंकि आप गिन तो रहे नहीं और छोटे पैसे का भी मूल्य होता है। चौथा बात यहाँ पे आता है 52 सप्ताह का चैलेंज। दोस्तों, जो मैंने आप लोगों से 52 वीक चैलेंज जो मैंने आप लोगों को शेयर भी किया है, जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे ये जो पैसे हमारे हाथ में नहीं टिकते हैं, इस समस्या का निदान हो सकता है। इसमें करना क्या है दोस्तों कि आपको साल के पहले मतलब सप्ताह में, देखिए वीक की बात हो रही है तो पहले सप्ताह से ये स्टार्ट कर देना, और अभी हमारा नया साल स्टार्ट भी हुआ है तो हम इस चैलेंज को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें करना यह है कि पहले सप्ताह में आपको 10 रुपए जमा करने हैं, दूसरे सप्ताह में उसको 10 और 10 को प्लस कर देना है, 20 रुपए हो जाएंगे, तीसरे सप्ताह में ऐसे ही 30 रुपए जमा करना है। हर सप्ताह अगर आप पैसे जमा करेंगे तो साल का जो लास्ट 52 वीक होगा उसमें आपका ये अमाउंट 500 रुपए जाके होगा। तो इस तरह से अगर सेविंग करते हैं तो ये भी बहुत परफेक्ट तरीका है कि हमारे पैसे कैसे बचेंगे। देखिए, एक्चुअली मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास पैसे इतने हैं, ठीक है, हमें दिखते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो हम सोचते हैं बहुत पैसे हैं तो हम धीरे धीरे उसे खर्च करने लगते हैं, पता नहीं चल पाता है। और हर इंसान चाहता है कि वो मतलब पैसे ज्यादा खर्च ना करे और पैसे उसके थोड़े बच ही जाए, लेकिन बचते नहीं है। उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम उस पैसे को पहले से ही अलग करने लगेंगे और हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि हमें सेविंग करना है, हमें इस चैलेंज में इतना रुपए देना है या यहाँ पे इतना पैसा लगाना है, तो हमारे पास पैसे बचेंगे ही नहीं, तो हम फिजूल खर्च कैसे करेंगे। हमारे हाथ में पैसे ना टिकने की समस्या क्यों नहीं दूर होगी। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि चीट डे प्लान करें, तो ये कहने का मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहना बहुत जरूरी है। अगर हम स्ट्रिक्ट होके अपने बजट पे टिके हुए हैं कि हमें ये खर्च नहीं करना है, ये खर्च नहीं करता है, तो ऐसा करने से ना एक टाइम ऐसा आता है कि हम बोर हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर हम उन्हें किसी चीज के लिए मना करते हैं, तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम्हें ऐसे नहीं करना है, तो फिर वो एक टाइम ऐसा होता है कि वो भी परेशान होने लगते हैं। तो कभी कभी हम उनकी मर्जी का भी करने देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दिन आपको अपना चीट डे भी प्लान करना है। दोस्तों, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको सप्ताह में जब आपने नो स्पेंड डे बनाया तो आपको एक सप्ताह में चीट डे बनाना है। आप उसे मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार भी कर सकते हैं। जिस दिन आपको इच्छा हो तो आप शॉपिंग भी करें, आप अच्छे से खाना भी खाएं, बाहर का खाना अगर आपको ज्यादा पसंद है तो। क्योंकि अगर आप ज्यादा स्ट्रिक्ट होके और ज्यादा सख्ती अपने ऊपर बरतेंगे तो आप इस समस्या का निदान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अब जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूं वो इस वीडियो का लास्ट उपाय है, और ये जो उपाय है ये बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि इसे मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है और मेरे लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से दूरी बना के रखें। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका मंथ स्टार्ट होता है तो ठीक है, सबके घर में खर्च होते हैं, आप पहले ही मंथ स्टार्टिंग से पहले ही कुछ कैश पैसे अपने पास जरूर रखें। जैसे आप डेबिट कार्ड से अपना पैसा कुछ जरूर निकाल लें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको जहां जहां पैसे की जरूरत होगी आप कैश लेके जाएंगे। कैश लेके जाएंगे तो ये बहुत मतलब अच्छा चीज होता है कि अगर आप कैश से कोई भी सामान लेते हैं आपका पैसा कम ही खर्च होगा। क्यों कम खर्च होगा? क्योंकि आपको जिस चीज की नीड होगी आप उसी को परचेज कीजिएगा। लेकिन प्लास्टिक मनी के साथ ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिक मनी के साथ ऐसा होता है दोस्तों, मैंने अपने ऊपर इसे इंप्लीमेंट किया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दे रही हूं कि अगर आप कोई दुकान में या मॉल में जाते हैं और आपको कोई चीज पसंद आ जाएगी तो आप उसे इजीली ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रखा हुआ है। आप उसे स्वाइप कराएंगे, वो लेकर आ जाएंगे। भले घर आने के बाद आपको अफसोस होगा कि हमने बेकार ही ये चीज लाया, लेकिन अगर हम कैश लेके जाते हैं तो हमारे पास लिमिटेड मनी है, और लिमिटेड मनी है तो हमें जिस चीज की नीड होगी हम वो खरीदें या फिर हम अपने चाहत की चीज को खरीदें। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है कि अगर मंथ स्टार्ट होता है तो आप कुछ पैसे
कैश अपने पास जरूर रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया कि कैसे ये जो पैसे हमारे हाथ में नहीं टिकते हैं या हमारे खर्च करने की बहुत बुरी आदत है, ये बहुत लोग मुझसे कहते हैं, तो इस चीज का निदान हम कैसे पा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया और यहाँ पे मैंने आपको 6 तरीके बताए हैं दोस्तों। तो ये जो 6 तरीका है, इसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई मिरेकल होगा और आप मतलब तुरंत आपके अंदर ये आदत आ जाएगी कि आप पैसे खर्च करना छोड़ देंगे या फिर फिजूल खर्ची करना छोड़ देंगे, लेकिन धीरे धीरे एक आदत को भी बनने में ना 21 से 22 दिन लगती ही है। तो इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए सहयोगी साबित हुई है, क्या इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला है। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी, आपके परिवार वालों को भी ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।